24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। किसान करेंगे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। वैक्सीनेशन फर्जीवाड़ा, मुंबई में लगी 2000 फर्जी वैक्सीन। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट डीएमसीए क्या है। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से यूएई में खेला जाएगा। ऑक्सीजन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। भारत में खेती किसानी की सेहत सुधारने के इजरायली नुस्खे। वैक्सीन का विरोध करने वाले सपा सांसद ने लगवाई वैक्सीन। हाफिज सईद को पालने की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। स्मार्ट सिटी मिशन, उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम स्थान। लद्दाख की रखवाली कर रही पश्चिमी कमान को निर्देश। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीनों से लगातार जारी है। किसानों ने कोरोना काल में जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर अपना धरना जारी रखा, वहीं वर्चुअल तरीके से भी प्रदर्शन किया गया। कोरोना के कम होते हुए ही एक बार फिर से किसान कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने बैनर तले भारतीय किसान यूनियन सहित राजस्थान के विभिन्न किसान संगठन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन करेगी। देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी कोरोना वैक्सीन लगाने के महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मुंबई में करीब 2000 लोगों को फर्जी कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जबकि कोलकाता में विकलांगों समेत करीब 500 लोगों को यह वैक्सीन लगी है। डीएमसीए अमेरिका का एक कॉपीराइट एक्ट है। इसे अक्टूबर 1998 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा लागू किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति ने तब कहा था कि इस कानून को किसी कंटेंट चोरी होने से बचाने के लिए बनाया गया है। साथ ही चोरी होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना भी है। इस कानून के तहत सभी तरह के डिजिटल कंटेंट जैसे ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट आते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से यूएई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन पहले भारत में प्रस्तावित किया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आईसीसी ने इसका वेन्यू बदल दिया। वैसे तो इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में होगा, लेकिन इसकी मेजबानी भारत को मिल सकती है। देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की सिफारिशें और सुझाव कोर्ट को बताए गए हैं। लेकिन हलफनामे के जिस हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, वह दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए बनी कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट है। भारत में नए कृषि कानूनों पर महीने से जारी घमासान और किसानों की आय बढ़ाने के सरकारी वादे पर यूं तो खूब सियासत हो चुकी है, मगर घरेलू राजनीति के इस पैंतरों के बीच भारत का रणनीतिक साझेदार दोस्त इजराइल खेतों से उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने की पेशकश के साथ 30 भारतीय गांवों को आदर्श कृषि ग्राम विकसित करने को तैयार है। इतना ही नहीं, इजराइल ने बरसों से पानी की किल्लत से जूझते बुंदेलखंड में ही जल संकट की बीमारी दूर करने के लिए अपनी तकनीक और नुस्खे मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया है। कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने आज खुद ही वैक्सीन लगवा ली है। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या ऐसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे थे और अब खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं? आखिर कोरोना की महामारी में ऐसे नेता क्यों जनता को गुमराह कर रहे थे? अगर शुरू में इन नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल खड़े ना किए होते तो अब तक बहुत से लोगों को वैक्सीन लग जाती और ना जाने कितने लोगों की जान भी बच जाती। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पालना पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने इन दहशतगर्दों पर कार्रवाई नहीं करने की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। एफएटीएफ अध्यक्ष मार्क्स पिलियर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान विफल रहा है और इसलिए अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की इंडिया स्मार्ट सिटीज प्रतियोगिता में यूपी ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। शहरों में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है।
केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में तुरंत फुरत सक्रियता दिखाने के लिए पश्चिमी वायु कमान की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कमांडरों को निर्देश दिए कि अभियानों के लिए सर्वोच्च स्तर पर तैयार रहें। भदौरिया ने कमांडरों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्लेटफॉर्म शस्त्र प्रणालियों और परिसंपत्तियों के अभियानों के लिए तैयार रखा जाए। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।